जैसे जैसे हिमाचल विधानसभा के चुनावों की आहट तेज होती जा रही है, वैसे वैसे यहां दिग्गज राजनीतिज्ञों के बीच जुबानी जंग भी तेज होती जा रही। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के बीच वाद विवाद के बीच अब हिमाचल के एक और कैबिनेट मंत्री राकेश पठानिया की एंट्री हो गई है। मुकेश अग्निहोत्री के बयानों को उन्होंने बेहद दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। एएनबी न्यूज से खास बातचीत में वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि मुकेश अग्निहोत्री के ऐसे बयान उनकी बौखलाहट को साबित कराते हैं। सुनिए। जैसे जैसे हिमाचल में चुनावों की बेला जो नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे जो है जुबानी जंग जो है सत्ता और विपक्ष में तेज़ होती जा रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में जो जुबानी जंग है वो कोई नई बात नहीं है, लेकिन बात इस बार राजनीति का जो स्तर है, जो बयानबाजी का जो स्तर है, वो उसका जो गिरता स्तर है उसको लेकर है। नेता प्रतिपक्ष जो मुकेश अग्निहोत्री हैं, उन्होंने जो है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए और उन्होंने उनके जो पर्सनल जो निजी लाइफ है, पर्सनल जो ज़िंदगी है उसके ऊपर भी कुछ आक्षेप किए। इसको लेकर जो है वन मंत्री राकेश पठानिया आज मुखर हुए और उन्होंने पलटवार उन पर किया है। इसी विषय पे लेकर अभी वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं। सर, क्या विषय आज था आपका पत्रकार वार्ता का, और आपका क्या कहना था मुकेश अग्निहोत्री के बयानों को लेकर? देखिए टीना जी, बात बड़ी स्पष्ट थी कि हम लोगों का एक पॉलिटिकल लेवल होता है हिमाचल प्रदेश में, और जिस संस्कृति से हम लोग आते हैं, जिस बैकग्राउंड से हिमाचल के लोग आते हैं, वहाँ पे इस लेवल का मेरा भी 7वां चुनाव आ गया। हमने कभी ये स्तर देखा नहीं राजनीति का कि ये जैसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल अब किया जा रहा है, वैसे लफ्ज़ कभी भी नहीं हिमाचल प्रदेश में बोले जाते थे। धूमल जी की, वीरभद्र सिंह की हमने काफ़ी गर्मा गर्मी देखी है। शांता जी के साथ भी हमने तब के कांग्रेस के नेताओं की गर्मागर्मी देखी, पर ये स्तर ऐसा गिरता हुआ कभी नजर नहीं आया। ओ कवर खाली करो, एक बार नहीं 4 बार का, तुरंत खाली करो। भाई आप कौन होते खाली कराने वाले? चीफ मिनिस्टर का जवाब बड़ा क्लियर था, भाई वो किसी के टब्बर की प्रॉपर्टी तो है नहीं, दैट प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द स्टेट गवर्नमेंट। और जो भी मुख्यमंत्री इलेक्ट होकर आता है, उस मुख्यमंत्री को वहाँ पे रहने का प्रोग्रेटिव है और वो वहाँ रहता है। अगर वो गवर्नमेंट चली जाती है तो मुख्यमंत्री भी चला जाता है और वो कोठी भी नए मुख्यमंत्री को मिल जाती है। ये तो रीत है हिमाचल प्रदेश की कि जो भी चुनाव जीत कर आएगा मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री ने कहा ये किसी के टब्बर की प्रॉपर्टी थोड़ा नहीं, ये तो सरकार की प्रॉपर्टी है। क्या ये बात मुकेश को नहीं पता? फिर हेलीकॉप्टर को लेके जिस किस्म का, दैट इज़ द प्रोग्रेटिव ऑफ द चीफ मिनिस्टर। 2 साल कोरोना में हमारे सरकार के वैसे सारे काम बंद रहे। हम अब तेज़ी से काम करना चाह रहे हैं, चुनाव को 4 महीने रह गए हैं, हम तेज़ी से काम करना चाह रहे हैं। तो तेज़ी से काम क्या है, गाड़ी में होंगे? मुख्यमंत्री को एक दिन में प्रदेश के एक कोने से दूसरे कोने में जाना पड़ रहा है। और ये हेलीकॉप्टर जो है गवर्नर साहब के लिए भी यूज़ होता है, ट्राइबल के लिए भी यूज़ होता है और मुख्यमंत्री के लिए भी यूज़ होता है। और चीफ मिनिस्टर 10 से 15 दिन तो शिमला में ही रहते हैं जब अपना सरकारी काम करते हैं। आपको कहीं लगता है कि जो मुकेश अग्निहोत्री के जो बयान आ रहे हैं, उसमें कहीं बौखलाहट आपको नज़र आ रही है? और अगर बौखलाहट है तो आपको क्या वजह लगती है बौखलाहट की? देखिए, बुखलाहट तो बहुत ही क्लियर है ना जी, बिल्कुल ही, जिसको कहते हैं कि अंधे को भी नज़र आ रहा है कि कैसी बुखलाहट है। ऊना में ही आके, आपकी ही रैली में आके सुखविंदर सुक्खू जी बोले कि नारे लगा के और भीड़ दिखा के नहीं टिकट मिलती है, टिकट तो सर्वे के सहारे पे मिलती है और हाईकमान टिकट उसको देगा जिसका नाम सर्वे में विनेबिलिटी पे आएगा। और आप उसी का जवाब दे रहे हैं कि हमें नहीं पता कि आपकी और रानी साहब की क्या राजनीति रहेगी प्रदेश में, पर ऊना में तो फलाने को टिकट मिलेगी, फलाने को टिकट मिलेगी। आप प्रदेश के अध्यक्ष नहीं बने, इसमें जयराम की गलती क्या है? आप जो है कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष नहीं बने, इसमें जयराम जी की गलती क्या है? आप नेता प्रतिपक्ष के प्रतिपक्षी रह गए, आप में इसमें हमारी गलती क्या है? पर आप अपने पूरे बयानों में कहीं एक बयान तो दिया करो कि आपने 5 साल कैबिनेट मंत्री रहते हुए आपने क्या किया था भाई? भाई ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस इन इंडस्ट्री, तब हिमाचल कहाँ था और आज कहाँ है? आपका दौरा बाहर जा रहा था, बाहर गया ही नहीं, कहाँ से घूम के वापस आ गए। आपने 25 करोड़ रुपए एक पहाड़ी के ऊपर कहाँ खर्च दिया उसको उखाड़ने के लिए? वहीं पे बनूंगा मैं, बनाना था अपने इंडस्ट्री के लिए, कोई और जगह आपको नजर नहीं है जो साफ प्लेन थी? 50 करोड़ का आपने वहाँ पे एक फैसिलिटी सेंटर बना दिया जिसका कभी प्रयोग नहीं किया। ऐसी बहुत बड़ी लिस्ट है मेरे पास, मैं उसके ऊपर जाना नहीं चाह रहा। हम लोग चाह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश की राजनीति अबव पर्सनल लेवल्स आए और राजनीति जो है विकास के आधार पे हम बात करें। आपने क्या किया, हमने क्या किया, भाई हम उसके ऊपर बात करें, बहस करें और हिमाचल प्रदेश की पब्लिक आप लोगों के चैनल के माध्यम से उसको देखे और अपना फैसला करे कि हमने ये किया। हम कह रहे हैं हमने आपको आधार कार्ड दिया, हमने आपको हिमकेयर दिया, हमने आयुष्मान कार्ड दिया, हमने आपको गैस का कलेक्शन दिया, हमने आपको पानी का कलेक्शन दिया, हमने बिजली का बिल माफ़ किया, हमने जो है वो ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए, हमने
एम्स लेकर आए, हम यहाँ पे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स लेकर आ रहे हैं, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज लेकर आए। भाई आपने क्या किया, आप किस बात की फ्रस्ट्रेशन? अब ये फ्रस्ट्रेशन आपस की है कांग्रेस की। महाराष्ट्र में चले गए, राहुल गांधी की रोज ईडी ग्रिलिंग कर रहा है। उत्तराखंड आपके पास नहीं आया, उत्तर प्रदेश में फिर वहाँ पे योगी आ गया, मणिपुर में रिवाज बदल गया, गोवा में रिवाज बदल गया, अब हिमाचल में रिवाज बदल रहा है। ये एक अंधे को भी नजर आ रहा है और इनको भी नजर आ रहा है, तभी तो ये लफ्ज इनके स्टेजों में निकल रहे हैं। इस बार जो राजनीतिक परिस्थितियां कुछ बदली बदली सी लग रही हैं, बिखरा बिखरा विपक्ष है आपके सामने, कितनी चुनौती मानते हैं विधानसभा चुनाव में कांग्रेस आपको दे पाएगी? मुझे नहीं लग रहा कोई चुनौती दे पाएगी, पर हम चुनाव को कभी भी लाइटली नहीं लेंगे, हम ना ही कभी लेना चाहिए। हम इसको बड़ा सीरियसली ले रहे हैं और एक बार जो कभी नहीं हुआ है हिमाचल प्रदेश में, वो अब हमने करने की ठानी है और बिल्कुल तय किया है कि अब की बार रिवाज हिमाचल में भी बदलेगा और भाजपा के बाद भाजपा की सरकार आएगी। लोग विकास देखना चाहते हैं, बकवास नहीं देखना चाहते। ये केवल बकवास कर रहे हैं, हम विकास कर रहे हैं, इतना सा मूल अंतर है। विपक्ष का लगता है कहीं पे कि जो उनके नेता है, जो बयानों का जो गिरता स्तर है, उस पर अगर अभी लगाम नहीं लगाएगी तो आने वाले दिनों में ये एक मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। और इन्होंने बताया कि भाजपा जो है वो मिशन रिपीट की तरफ बढ़ रही है और उसके लिए वो जो विकासात्मक काम इन्होंने 5 सालों में किया, उसको लेकर ये जनता के बीच जाएंगे और मिशन रिपीट को ये हासिल करेंगे।